जीवन में सच्चे दोस्त का होना बहुत जरूरी है और ऐसे में आप भी सच्चे दोस्त पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद सच्चा दोस्त बनना पड़ेगा। तो चलिए कहानी के इस पोस्ट में सच्ची मित्रता पर कहानी बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार एक सच्चे दोस्त होने से जीवन में आने वाली कई परेशानियों का मुकाबला किया जा सकता है। तो चलिए अब इस सच्ची मित्रता की कहानी को जानते हैं। राम और श्याम दोनों गहरे मित्र थे। उनकी इस सच्ची दोस्ती के सभी कायल थे। बचपन से दोनों एक साथ पढ़े लिखे थे और दोनों एक ही गांव में रहते थे। राम जिसके पिता व्यापारी थे, उनके पास खूब पैसा था, इसलिए राम धन दौलत से अमीर था, जबकि श्याम जिसके पेरेंट्स एक गरीब किसान थे, दिन रात श्याम के माता पिता अपने खेतों में मेहनत करते थे, जिसके कारण उनका गुजारा हो पाता था। वे किसी तरह भी अपने बेटे श्याम को पढ़ा लिखा रहे थे। वे अपने मेहनत पर विश्वास करते थे। श्याम का दोस्त राम भी बहुत ही मेहनती था। उसे तनिक भी अपने पैसों का घमंड नहीं था, जिसके चलते राम और श्याम की आपस में खूब बनती थी। श्याम गरीब होने के बावजूद भी राम की हर तरह से हेल्प किया करता था और राम भी जरूरत पड़ने पर श्याम की मदद किया करता था। एक बार की बात है, राम और श्याम के स्कूल में एग्जाम चल रहा था। उनका स्कूल जो कि गांव से थोड़ा अधिक दूर पर था, इसलिए राम और श्याम अपने अपने साइकिल से स्कूल जाते थे। लेकिन एग्जाम के दिन राम थोड़ा जल्दी निकल गया तो उसकी बीच रास्ते में ही उसकी साइकिल खराब हो गई। राम ने बहुत कोशिश की कि उसका साइकिल ठीक हो जाए, लेकिन तनाव की चिंता में उसका साइकिल ठीक नहीं हो पा रहा था और उसे स्कूल पहुंचने में काफी देरी भी हो रही थी कि इतने में उसका दोस्त श्याम भी अपने साइकिल से पीछे से आ गया और राम को देखकर तुरंत रुक गया। समय बीतता गया। राम और श्याम अब बड़े हो गए थे और राम अपने पिताजी के साथ शहर में अपने बिजनेस के सिलसिले में रहने लगा और उधर श्याम पैसों की कमी के कारण आगे की पढ़ाई न कर सका और अपने पिताजी के साथ अपने खेतों में व्यस्त हो गया, जिसके कारण दोनों मित्रों का मिलना बहुत कम हो गया। लेकिन दोनों एक दूसरे को कभी नहीं भूले। एक बार की बात है, श्याम के पिताजी जो कि अब काफी उम्र के हो चुके थे और दिन पर दिन उनका स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा था, तो गांव के डॉक्टर ने सलाह दी कि वह शहर में जाकर अपने पिताजी का इलाज कराए। लेकिन श्याम जो कि हमेशा आर्थिक तंगी से परेशान रहता, अब पिताजी की बीमारी से उसे और चिंता होने लगी थी कि वह इतने सारे पैसे कहां से लाएगा और शहर में कहां इलाज कराएगा। उधर श्याम पैसों के जुटाने के चक्कर में गांव वापस जाने लगा और इसी बीच राम को भी गांव वालों से पता चला कि श्याम अपने पिताजी के इलाज के लिए शहर में आया है, तो वह श्याम से मिलने को बेचैन हो उठा और जल्द ही उस अस्पताल का पता करके राम वहां पहुंच गया और राम ने तुरंत इलाज के सारे पैसे डॉक्टर को तुरंत चुका दिए और कुछ पैसे श्याम के पिताजी को भी दे दिए और कम समय होने के कारण राम वहां से चला गया और जल्द ही वापस आने को कहा। इसके बाद श्याम भी गांव से कुछ पैसों का इंतजाम करके वापस अपने पिताजी के पास आया तो देखा कि पिताजी का इलाज चल रहा है और डॉक्टर के सारे पैसे पहले से जमा हो चुके हैं। तो उसके पिताजी ने राम के बारे में सब बातें बताईं। तो इतना सब सुनने के बाद श्याम की आंखें भर आईं और इतने में राम भी वापस आ गया था। और एक बार फिर राम और श्याम एक दूसरे से मिले तो श्याम ने राम से कहा, मित्र, अब तुम्हारे पैसे कैसे चुका पाऊंगा? तो राम बोला, यदि मुझे इन पैसों की जरूरत होती तो हम क्यों दूसरों को देते, और रही बात चुकाने की, तो मित्र, अगर आज मैं भी इस अच्छी स्थिति में हूं तो तुम्हारे कारण ही हूं, क्योंकि अगर तुम उस दिन स्कूल के समय अगर नहीं किए होते या कोई भी नहीं हेल्प किया होता तो मैं नेगेटिव थिंकिंग में चला जाता और शायद आज यहां न होता। और राम ने कहा कि यदि हमें अपने मित्रता के बदले जो भलाई करते हैं उसके बदले हमें कुछ पाने की आस हो जाए तो वह भलाई नहीं, एक तरह से व्यापार हो जाता। इसलिए मेरे मित्र, जहां मित्रता में निस्वार्थ भावना होती है वही तो सच्ची मित्रता होती है।
और इस प्रकार राम और श्याम ने एक बार फिर अपने सच्ची दोस्ती को सही तरीके से निभा दिए।